नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। अगर आप भी इस बार इंटर का एग्जाम देने वाले हैं तो आप सभी स्टूडेंट के लिए इस वीडियो में केमिस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आ गए हैं और यहां से आपके परीक्षा में श्योर है प्रश्न पूछा ही जाएगा। वैसे ही प्रश्न को करेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या है। एक कार्बनिक यौगिक बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से प्रतिक्रिया करता है तथा प्राप्त प्रतिफल, ठीक है ना, प्राप्त प्रतिफल यानी प्रतिकूल लिखा हुआ है, प्राप्त प्रतिकूल जलीय NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में घुल जाता है। तो वह यौगिक कौन सा है, वह यौगिक कौन है, उस यौगिक का नाम है आपका R बंध NH2। ठीक है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, एक यौगिक जलांशन के पश्चात, यानी एक यौगिक है, एक कंपाउंड है जो जलाशय के पश्चात यानी बाद 1 डिग्री एमीन देता है, वह यौगिक कौन है, उस यौगिक का नाम क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा भिविया है, याद रखिएगा। उस यौगिक का नाम है एमाइड। क्या नाम है? एमाइड, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपका है, कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर बनता है। बतलाइए, प्रश्न पूछा गया है कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर क्या बनता है। तो ये फॉर्मल एल्डिहाइड बनता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फॉर्मल एल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर और बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बतलाइए क्या सही जवाब इसका होगा। देखिए ये जो अभिक्रिया रिएक्शन जो दिया गया है, इस एक्स के जगह यानी जो ये अभिक्रिया है, तो इस X के जगह क्या भरा जाए ताकि ये कंपाउंड, ये यौगिक प्राप्त हो जाए। बतलाइए। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, SN या फिर HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एनिलीन जब ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया करता है यानी क्रिया करता है तो उत्पाद बनाता है। क्या होता है जब एनिलीन जब ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में क्या बनाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा क्या आपका 2,4,6 ब्रोमो एनिलीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 2,4,6 ब्रोमो एनिलीन बनाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला कार्बोनिक एमीन अभिक्रिया देती है, कार्बिल एमीन जो होती है, कार्बिल एमीन, ये एमीन अभिक्रिया देती है। कौन सी अभिक्रिया जब देती है तो क्या प्राप्त होता है। बतलाइए। सही जवाब आपका हो जाएगा CH3NH2, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, मिथाइल एमीन को बनाया जाता है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। बतलाइए। बनाया जाता है, ये बनाया जाता है हॉफमैन्स ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा मिथाइल एमीन को बनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, देखिए फिर से क्वेश्चन आ चुका है, वही क्वेश्चन। बतलाइए। ये 2011 में प्रश्न पूछा गया था, इसका सही जवाब बतलाइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा SN या HCl, यानी इस X के जगह क्या भरा जाएगा, SN या HCl, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, नाइट्रो समूह का बेंजीन वलय पर प्रभाव होता है। नाइट्रो समूह का बेंजीन ये वलय जो होता है, विलय पर प्रभाव इसका क्या होता है। इसका प्रभाव होता है आपका निष्क्रियणकारी होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, ऑयल ऑफ मीराबेन कहलाती है। ऑयल ऑफ मीराबेन कहलाती है, ये क्या कहलाती है? नाइट्रोबेंजीन कहलाती है। याद रखिएगा, ऑयल ऑफ मीराबेन क्या कहलाती है? नाइट्रोबेंजीन। अगला है, मूलिकन बाकर परीक्षण में नाइट्रोबेंजीन का अपचयन उत्पाद बनाता है। उत्पाद के रूप में क्या बनाता है। बतलाइए। मूलिकन बाकर परीक्षण में नाइट्रोबेंजीन का अपचयन जब होता है तो उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है। उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है C6H5NHOH प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, नाइट्राइली समूह क्रियात्मक समूह पाया जाता है। बतलाइए। नाइट्राइली समूह, ये जो क्रियात्मक समूह ये पाया जाता है कितने डिग्री एमीन में। याद रखिएगा, आपका सही जवाब आपका हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, जो भी स्टूडेंट सी के साथ जा रहे हैं 3 डिग्री एमीन में, बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा 3 डिग्री एमीन में। अगला है, हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या कहलाता है।
मतलब हिंसबर्ग अभिकर्मक कहलाता है। इनमें से कौन है जो कि हिंसबर्ग अभिकर्मक है, बताइए। सही जवाब आपका हो जाएगा क्या, C6H5SO2Cl। C6H5SO2Cl ये हिंसबर्ग अभिकर्मक कहलाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला 1 डिग्री 2 डिग्री एवं 3 डिग्री एमीन्स लिखा हुआ है, वो एमीन है कि पृथक्करण की सबसे अधिक व्यवहारिक औद्योगिक विधि का नाम क्या है। उस विधि का नाम है आपका प्रभाजी आसवन विधि। बहुत ही ज़्यादा VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा प्रभाजी आसवन विधि। अगला है एलिफेटिक एमीन्स की श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है। एलिफेटिक एमीन का सरल सूत्र क्या होता है, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, याद रखिएगा। सही जवाब हो जाएगा CnH2n+1 NH2 हो जाएगा, ठीक है। एलिफेटिक एमीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+1 NH2। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न आपका एल्कीन साइनाइडों के पूर्ण जल अपघटन से उत्पाद बनता है। एल्कीन साइनाइड का जब पूर्ण रूप से जल अपघटन हो जाता है तो उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है, एमीन प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है एमीन्स की श्रेणी का सामान्य सूत्र इनमें से कौन है। इसका सामान्य सूत्र होता है आपका CnH2n+1 NH2। ऑप्शन नंबर बिल्कुल हो जाएगा बी नंबर सही जवाब। अगला है CH3CN का आयुपेक नाम, इसका आयुपेक नाम क्या है। इसका आयुपेक नाम है एथेन नाइट्राइल। क्या नाम है, CH3CN का आयुपेक नाम क्या है, एथेन नाइट्राइल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 19 नंबर प्रश्न है आपका एल्कील साइनाइडों के अपचयन से उत्पाद प्राप्त क्या होता है। 1 डिग्री एमीन, ये फिर से रिपीट किया है क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है एल्कील साइनाइडों के आंशिक जल अपघटन से उत्पाद प्राप्त क्या होता है। अब पूछा जा रहा है एल्कील साइनाइडों के आंशिक जल अपघटन से उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है, तो एक एमाइड प्राप्त होता है। वही एक एमाइड आपका क्या हो जाएगा, एक एमाइड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका एनिलीन और बेंजोइल क्लोराइड की अभिक्रिया से प्राप्त होता है, याद रखिएगा। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बेंजीन लाइड प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है निम्न में से कौन सा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से संयुक्त नहीं हो सकता है। इनमें से कौन सा बेंजीन है जो कि डाइएजोनियम क्लोराइड से संयुक्त नहीं हो सकता है। बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बेंजील एल्कोहल। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपका अंतर आणविक हाइड्रोजन ये प्रबल होता है। अंतर आणविक हाइड्रोजन प्रबल होता है, ये प्रबल होता है आपका मेथेनॉल में। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है एनिलीन और बेंजील एल्डिहाइड अभिक्रिया है, ये कैसी अभिक्रिया कहलाता है, याद रखिएगा। आपका सही जवाब हो जाएगा संघनन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी। अगला है आपका क्वेश्चन निम्न में से कौन सा प्रबल क्षार है। इनमें से कौन है जो कि प्रबल क्षार है, तो बेंजीन एमीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला है भास्म्यता का घटता हुआ कर्म इनमें से कौन है। भास्म्यता का घटता हुआ कर्म आपका क्या हो जाएगा, C2H5 का होल ट्वाइस और NH और ग्रेटर देन आपका C2H5 का होल 3 N ग्रेटर देन C2H5 NH2 ग्रेटर देन NH3। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 2017 में प्रश्न पूछा गया था। अगला है एनिलीन एवं एसिटिल्डिहाइड प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है, ये बनाता है आपका स्किप्स बेस, और प्रश्न पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर डी। अगला है बेंजीन का सरल सूत्र क्या होता है। बेंजीन का सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है C6H6। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सबसे अधिक क्षारीय है।
क्षारीय इनमें से सबसे अधिक कौन है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला है CH3 C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड C2H5, इसका आयुर्वेदिक नाम क्या है? इसका आयुर्वेदिक नाम होता है एन इथाइल एसिटामाइड, एन इथाइल एसिटामाइड, ऑप्शन नंबर ए। अगला है निम्नलिखित में से कौन प्रबलतम भस्म है? इनमें से कौन है जो कि प्रबलतम भस्म है? CH3 का होल ट्वाइस NH हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एनिलीन में पाए बंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। इन्हें एनिलीन में पाए बंडों की संख्या 3 होती है, ऑप्शन नंबर सी। और इस देख सकते हैं इस भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा भी गया है। अगला है सिंगल बॉन्ड CONH2 ग्रुप को क्या कहा जाता है? इस ग्रुप को कहा जाता है एमिडो ग्रुप, एमिडो ग्रुप, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका C2H5NH2 का आयुर्वेदिक नाम क्या है? इसका आयुर्वेदिक नाम क्या होता है? इथाइल एमीन होता है, ऑप्शन डी। अगला है एमिनो अम्ल में COOH ग्रुप के अतिरिक्त क्या होता है? तो इसमें आपका होता है NH2 ग्रुप होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है CH3CH2NH2 कहा जाता है, ये किसका सूत्र है बतलाइए। सही जवाब हो जाएगा आपका इथाइल एमीन का नाम सूत्र है CH3CH2NH2। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपका NH3 में N का संकरण क्या होता है? वही संकरण पूछे या प्रसंकरण पूछे वही हुआ। ठीक है, तो इसका अमोनिया NH3 का संकरण क्या होता है? sp3 होता है। क्या होता है? sp3 होता है। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नांकित अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल इनमें से कौन होता है? तो इस अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल क्या हो जाएगा? C6H5NH2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है ज्विटर आयन बनाने में कौन समर्थ होता है? तो ज्विटर आयन बनाने में समर्थ होता है H2NH CH2COOH। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर हो जाएगा सही जवाब। प्राथमिक एमीन की पहचान किसके द्वारा किया जाता है? प्राथमिक एमीन की पहचान जो है ये किया जाता है किसके द्वारा? ये याद रखिएगा CHCl3 प्लस KOH के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन अत्यधिक क्षारीय है? अत्यधिक क्षारीय इनमें से कौन होता है? सही आंसर हो जाएगा आपका CH3 का होल ट्वाइस NH हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आपका CH3CN के अवकरण से क्या प्राप्त होता है? इसके अवकरण से प्राप्त होता है आपका C2H5NH2 प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर सी। ये 42 क्वेश्चन को अच्छी तरीके से एक बार ध्यान से देख लीजिए। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर डाल देते हैं। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप से सभी स्टूडेंट ज्वाइन हो जाइए। जितने भी स्टूडेंट नहीं ज्वाइन हुए हैं ज्वाइन हो जाइएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च मारिए जो इस चैनल का नाम है NKK ऑफिशियल 3M, वही टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, जाइएगा वहाँ ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, NKK ऑफिशियल 3M। ठीक है, तो जाइए सर्च कीजिए, ज्वाइन हो जाइएगा, या फिर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं, लिंक पर क्लिक कीजिए, डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप पर पहुंच जाइएगा। ठीक है, तो PDF दे देंगे और एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिए। अभी आपको हम सभी क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे चैप्टर वाइज के हिसाब से आपको वीडियो दे रहे हैं। ठीक है, देखते चलिए। आपको 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगेगा। 70 में से 35 प्रश्न आप सही करके आइएगा। 35 ही प्रश्न बनाना होता है, ये 35 प्रश्न आपका सही होगा। ठीक है, सिर्फ एक बार देखते चलिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को और लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। तो आज के लिए इतना ही।